जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल ओवरकोट है ये लेके आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। इस वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में सिनोनिम्स करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। लें जी, ग़ुलाम अब्बास साहब हैं जी, इन्होंने इसको लिखा है। एक पुराने राइटर हैं, इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। अमृतसर इंडिया में ये पैदा हुए 1909 में, और फिर इनका इंतकाल 1982 में कराची पाकिस्तान में हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो में ये काम करते रहे हैं और जी शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हैं, और एक मूवी जो है उसके भी ये राइटर हैं, मंडी उसका नाम है, और इन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी हुकूमत पाकिस्तान ने इनको नवाजा है। चलें जी, देखते हैं इन्होंने ओवरकोट में क्या बात की है। वन इवनिंग, एक शाम, इन जनवरी में, अ वेल ग्रूम्ड, एक खुश लिबास, वेल ग्रूम्ड होता है खुश लिबास, यंग मैन, नौजवान आदमी, हैविंग वॉकड अप डेविस रोड, जो चलता हुआ डेविस रोड पर आ गया, टू द माल से, माल रोड से, टर्न टू चेयरिंग क्रॉस, और फिर वो चेयरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। अब चेयरिंग क्रॉस एक जगह है मॉल रोड पे, ठीक है ना। ये सारा वाक़या जो है ना, वहाँ जो हकीकी लोकेशन है उस पर ट्रेस किया है। हिज हेयर वॉज स्लीक, उसके बाल मुलायम थे, स्लीक कहते हैं मुलायम को, स्मूथ, सिल्की एंड शाइनिंग, और चमक रहे थे। एंड ही वोर, और उसने पहन रखा था, नहीं बल्कि उसने बनवाई हुई थी, साइड बर्न्स कलमें। ये लंबी लंबी कलमें पुराने ज़माने का फैशन था, वो रखते थे, तो इस तरह से इसने भी लंबी कलमें रखी हुई थी। हिज थिन मॉस्टिच, उसकी बारीक मूँछें, मॉस्टिच मूँछों कहते हैं विस्कर्स को, सीम टू हैव बिन ड्रॉन, ऐसा लगता था जैसे वो बनाई गई हों या खींची गई हों, ठीक है ना। ड्रॉ का मतलब खींचना, लाइन करना, स्केच करना, विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने ब्राउन रंग का ओवरकोट पहना हुआ था, विद अ क्रीम कलर्ड रोज़, जिसमें के क्रीम के रंग का फूल था, इन हिज बटन होल, इसके बटन के सुराख में, एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और उसने एक सब्ज़ रंग का फ्लैट हैट भी पहन रखा था। यह हैट की एक किस्म है। विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो कि उसने बहुत तिरछे, रैकिश होता है तिरछा, ठीक है ना, स्टाइलिश आप कह लें, जाविये से पहन रखा था। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफ़ेद रंग का उसका रेशमी मफलर था, वॉज नॉटेड, वो जो बंधा था, एट हिज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द, ठीक है ना। नॉटेड होता है बंधा हुआ होना, टाइड होना। वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, उसका एक हिस्सा, जो एक हाथ जो था वो उसने डाला हुआ था, घुसाया हुआ था, ठीक है ना। स्लिप इनटू का घुसाया हुआ था, थ्रस्ट किया हुआ था अपनी जेब में, ऑफ हिज ओवरकोट, उसके जो ओवरकोट था उसकी जेब में। वाइल द अदर, लेकिन जो दूसरा था, ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन, उसने दूसरे हाथ में एक छोटी सी, ठीक है ना, रोगन शुदा, पॉलिश्ड कहते हैं रोगन शुदा, केन, छड़ी यानी स्टिक या वांड, वो पकड़ रखी थी। विच एवरी नाउ एंड देन, जो कि वो बार बार, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। ही ट्विल्ड, वो घुमाता, ट्विल्ड का मतलब होता है घुमाना, रिवॉल्व करना, स्पिन करना, ठीक है ना। जॉन्टिली, खुशी से, मस्ती से, ठीक है ना, जॉयफुली, गेली, वो घुमाता था। ही टू वॉज टर्न जॉय, अच्छा जी, अब जी तांगे वाले आ गए हैं, ठीक है जी। तांगे वाले चाह रहे हैं कि जाना है यहाँ से, कुछ पैराग्राफ मिसिंग है, लेकिन उसने तांगे वाले को क्या कहा है, ही टू वॉज टर्नड ऑफ, उसने तांगे वाले को वापस भेज दिया,
इट वाज अ सैटरडे इवनिंग। ये हफ्ते की शाम थी इन मिड विंटर, सर्दियों की में तकरीबन सर्दियां दरमियान में आई हुई थी। यही है कोई दिसंबर और जनवरी का होगा, शुरू जनवरी का या दिसंबर का एंड। द शार्प आईसी, जो तेज़ चुभने वाली बर्फीले, आईसी बर्फीले कोल्ड गस्ट ऑफ विंड, हवा के जो झोंके थे, स्ट्रक, वो टकरा रहे थे, ठीक है ना, स्ट्रक कर रहे थे, टकरा रहे थे, हिट कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, लाइक स्टील, लोहे की तरह, ठीक है ना, लोहे के लिए आयरन का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू दैम, लेकिन लगता था कि नौजवान आदमी उनसे महफूज है। इम्यून, महफूज, बचा हुआ। सो वाइल द अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, जबकि दूसरे तमाम लोग तेज़ी से चल रहे थे, ब्रिस्कली, तेज़ी से, लेकिन टू कीप वार्म, ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। लेकिन ये जो था, ही वॉज एम्बलिंग, ये टहल रहा था। एम्बल का मतलब टहलना, स्ट्रोल करना, सांटर करना, अलॉन्ग, साथ साथ, ऑब्वियसली, और बज़ाहिर लगता था, ऑब्वियसली बज़ाहिर, क्लियरली, विजिबली, इंजॉइंग हिज प्रोमिनेड, वो अपनी चहलकदमी, प्रोमिनेड कहते हैं चहलकदमी या पब्लिक वॉक, इससे वो लुत्फानंदोज़ हो रहा था। इन द बिटर कोल्ड, शदीद ठंड में, बिटर का मतलब होता है ऐसे कड़वे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाखुशगवार शदीद ठंड में इंजॉय कर रहा था अपनी चहलकदमी से। ही लुक्ड सच अ डैंडी, वो इतना, डैंडी का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त, वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था, एक्सीलेंट, सुपर्ब लग रहा था। दैट टोंगा वालास, के जो टोंगे वाले थे, ऑन द कैचिंग साइट ऑफ हिम, जब उन्होंने उसको देखा, ठीक है जी, ऊपर टोंगे वाले की ये जो ही वाज टर्न बैक, ये जो आउट ऑफ प्लेस है जी, ये बीच में से आपने निकाल देना, यहाँ पर टोंगे वाले उसके करीब आ रहे हैं। इवन फ्रॉम अ, कहता है कि टोंगा वाले ने जब उसे देखा, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, फासले से ही, यानी दूर से ही देखा, ठीक है ना, वाइप्ड अप, उन्होंने छांटा लगाया, ठीक है ना, छांटा लगाया देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को, छांटा लगाने का मतलब छांटा लगा के उसके पास गए, एंड रेस्ड, और तेज़ी से गए, आए, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, विद अ वेव ऑफ स्टिक, अपनी छड़ी के इशारे के साथ। ही टर्न्ड देम अवे, उसने उन्हें वापस भेज दिया। अ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके करीब आई, ड्रू का मतलब आई, एंड ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, है ना, इंक्वायरिंगली, सवालिया नज़रों से, इसको प्राइंगली भी आप कह सकते हैं। दिस टाइम विद अ नो थैंक यू, इस मरतबा उसने कहा नहीं तुम्हारा शुक्रिया। एज द इवनिंग फॉरवर्डेड, जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती गई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, सर्दी और शदीद होती गई, इंटेंस, शदीद। इट वॉज अ कोल्ड दैट, ये सर्दी ही थी, इंड्यूस्ड, जिसने कायल किया या मजबूर किया, इंड्यूस का मतलब मजबूर करना, पीपल टू, लोगों को, सीक कंफर्ट इन प्लेयर, के ये सर्दी ही थी कि लोग खुशी में अमन की तलाश कर रहे थे, खुशी से या अमन की तलाश कर रहे थे। कंफर्ट होती है अमन, ठीक है ना, प्लेयर कहते हैं खुशी को, सीक का मतलब होता है तलाश करना। एट सच टाइम्स, इस किस्म के मौक़ों पर, इट वॉज़ नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट, ये ना सिर्फ फजूल खर्च लोग, प्रोफ्लिगेट फजूल खर्च लोग हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, फजूल खर्च लोग, इस मौके पर, हु रेंज्ड अबाउट, ना सिर्फ वो बाहर निकले थे, रेंज अबाउट का मतलब बाहर निकलना, केम आउट, बट इवन दोज हु वर यूजुअली, लेकिन यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि आम तौर पर कंटेंट, साबिर रहते थे, रुके रहते थे, ठीक है ना जी, साबिर के लिए पेशेंट का वर्ड आप यूज़ करेंगे। टू लिव विद देयर लोनलीनेस, वो लोग जो कि अपनी तन्हाई पर ही सब्र करते थे। इमर्ज्ड, वो भी निकल आए थे, इमर्ज का मतलब निकल आना, फ्रॉम देयर हाइड आउट्स, अपने ठिकानों से या अपनी कमी गाहों से, हेवंस उसे बोलते हैं, रेफ्यूजेस, ठीक है ना, रिफ्यूज बोलते हैं पनागाह को, रिफ्यूजेस, इसका मतलब अपनी पनागाहों से वो भी बाहर निकल आए थे, वो लोग जो अकेले रहते हैं, अकेले रहने में ही जो है ना वो अपना इक्तफा करते हैं। टू जॉइन, ताकि वो भी शामिल हो जाएं, द गेयटी, जो खुशी थी, गेयटी कहते हैं खुशी को, हैप्पीनेस, तो ऑफ द स्ट्रीट, गलियों की,
एंड सो पीपल, इसलिए लोग कन्वर्ज्ड जमा हो गए थे, कन्वर्ज का मतलब जमा हो जाना, गैदर कर जाना, ऑन द माल रोड पर, वेयर दे अम्यूज्ड, जहाँ पर के वो लुत्फानंदोज हो रहे थे, अम्यूज़ कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे देमसेल्व्स, अपने आप को, अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटलों के बीच में, ठीक है ना, होटल रेस्टोरेंट्स के बीच में, कैफ़े के बीच में, स्नैक बार्स, ताम खानों के बीच में, एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन, हर कोई अपने ज़राए के मुताबिक लुत्फ़ उठा रहा था। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, वो लोग जो इस काबिल नहीं थे, द प्लेयर्स इनसाइड के, वो अंदर जाकर चीज़ों से इंजॉय कर सके, यानी दुकानों वगैरह के अंदर, वर कंटेंट, वो इक्तफा कर रहे थे, सब्र कर रहे थे, टू गेज, देख कर, गेज का मतलब देखना, एट द कलर्ड लाइट्स, रंगीन रोशनियों को, एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स, और शानदार इश्तहारात को, आउटसाइड, बाहर रहते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, द मेन रोड, जो मरकज़ी शाहराह थी, देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, वहाँ पर ना ख़त्म होने वाली, अनएंडिंग ना ख़त्म होने वाली, एंडलेस, इंसिस्टेंट स्ट्रीम, एक लाइन थी या सीरीज थी, सिलसिला था, ऑफ कार्स, कारों का, बसों का, तांगा वालों का, एंड बाइसिकल्स, और साइकिल वालों का, वाइल द पेमेंट, लेकिन जो फुटपाथ था, पेमेंट फुटपाथ को कहते हैं, थ्रॉन्ग्ड विद, वो भरा पड़ा था, थ्रॉन्ग विद भरा पड़ा, फुल ऑफ पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों से भरा पड़ा था, वॉकर्स से, एम्बुलर्स से, ठीक ना, हाइकर्स से भरा पड़ा था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, नौजवान आदमी बेंच पर बैठ गया, वाज वॉचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल, और लोगों को दिलचस्पी से देख रहा था, पासिंग ऑन द पेमेंट, जो कि गुजर रहे थे फुटपाथ पर से, बिफोर हिम, उसके सामने। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर उनमें से, वर वेयरिंग ओवरकोट्स, उन्होंने ओवरकोट पहन रखे थे, विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो कि हर किस्म के कपड़े से बने हुए थे। आसरा खान, ये कपड़े का नाम है, टू द रफ मिलिट्री, और रफ मिलिट्री खाकी कपड़ा, यानी आसरा खान कपड़े से लेकर मिलिट्री का सादा खाकी कपड़ा जो था, उससे वो बने हुए थे। सच एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स इन एट द सेकेंड हैंड क्लोथ शॉप, ये ऐसे लगता था जैसे कि ये लंडे की दुकानों से लिए गए हों। ओवर द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग, वो ओवरकोट जो कि नौजवान ने बदाते खुद पहन रखा था, वाज ओल्ड, वो भी पुराना था, बट इट वाज वेल कट, लेकिन ये अच्छी तरह इसकी तराश खराश की गई थी, वेल कट, तराशा गया, नाइसली, अच्छी तरह से, ट्रिम्ड का मतलब तराशा हुआ ना, एंड द मटेरियल वाज गुड क्वालिटी, और इसका जो कपड़ा था वो अच्छी क्वालिटी का था। द लेपल्स, इसके जो कॉलर थे, लेपल्स कॉलर्स को कहते हैं, वर स्टिफ, सख्त थे, यानी अकड़े हुए थे, हार्ड थे, एंड द स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और इसकी आस्तीनें जो थीं वो भी अच्छी तरह से इस्त्री की हुई थीं, आयरन, ये जो क्रीज का मतलब इस्त्री शुदा, आयरन। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, इसमें के बटन जो थे ये सींग के बने हुए थे, जो ये कीमती बटन होते हैं, बिग एंड शाइनी, ये बड़े बड़े थे और रोशन चमकदार थे। द यंग मैन सीम, नौजवान लगता था, टू बी वेरी हैप्पी इन इट, कि इसमें बड़ा खुश है। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स, एक लड़का पान और सिगरेटें बेच रहा था, विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर्स, जिस पर के एक ट्रे उसने पकड़ रखी थी, जिस पर कि उसने अपने सामान लगा रखा था। पास्ट बाई, वो करीब से गुजरा। पान वाला, सर, यस सर, हाँ जी, वो उसने कहा, पान वाला चाहिए कुछ जनाब, हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए की चेंज है? द यंग मैन, वो उसने इससे पूछा। द यंग मैन फ्राउंड, जो ये नौजवान आदमी था माथे पर बल ले आया, फ्राउंड माथे पर, गुस्सा किया इसने, एज इफ़ टू सजेस्ट, ऐसे जैसे कह रहा हो, ठीक ना, सजेस्ट प्रपोज कर रहा हो, कह रहा हो, ओ सो मच, ओ इतने ज़्यादा, यू हैव ओनली टू, अच्छा जी। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ी लाइन एक दो मिस हुई है, यहाँ पर कारपेट डीलर के पास वो गया है, ठीक है जी, और कारपेट देख रहा है,
उसने कारपेट वाले ने जो है ना कीमत ज़्यादा बताई है, तो यहाँ पर ये कह रहा है ओ सो मच, ओ इतनी ज़्यादा कीमत, यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, आप सिर्फ जनाब सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना, आप सिर्फ इंतखाब करें कालीन का। सेट द कारपेट डीलर, जो कालीन वाला डीलर था उसने कहा एमिएबली, दोस्ताना अंदाज में, एंड वी विल रिड्यूस, और हम कम कर देंगे, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज कर देंगे, द प्राइस टू द मिनिमम, इसकी कीमत जिस हद तक कम हो सका कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड, नौजवान आदमी ने कहा, अप्रूविंगली, उसकी तारीफ़ करते हुए, अप्रूविंगली तारीफ़ करते हुए, अ फाइन कारपेट इंडीड, वाकई ये शानदार कारपेट, आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी आऊँगा। एंड ही वॉक्ड अवे, और ये कहता हुआ वो चला गया वहाँ से। द क्रीम कलर रोज़ वाज अडॉर्न्ड, जो क्रीम रंग का फूल था वो सजाया गया था, अडॉर्न्ड सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, ब्यूटीफाई किया गया था। द लेपल ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट के कॉलर में लगाया गया था। हैड स्लिप्ड, वो थोड़ा सा नीचे चला गया था। एंड वाज अबाउट टू फॉल, अब गिरने वाला था। ही एडजस्टेड, उसने ठीक किया, दुरुस्त किया, ठीक ना, इसको करेक्ट किया। इट विद अ पिक्यूलियर स्माइल, एक ख़ास मुस्कुराहट के साथ। पिक्यूलियर स्पेशल को कहते हैं, मुस्कुराहट के साथ, और सेटिस्फैक्शन तस्कीन की, मुस्कुराहट के साथ उसने ठीक किया। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेमेंट, अब वो फुटपाथ के साथ साथ चल रहा था, नियर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पास। ही हैड बिन रोमिंग अबाउट, वो जो है ना बेमकसद घूम रहा था, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से। बट हिज स्पिरिट्स, लेकिन उसका जोश और जज्बा ना, मुराल, वॉज स्टिल हाई, वो अभी भी काफ़ी बुलंद था। ही वॉज नाइदर टायर्ड, ना तो वो थका था, नॉर बोर्ड, ना ही वो उकताया था। एट दिस पार्ट ऑफ द माल रोड के इस हिस्से पर, द क्राउड, जो हजूम था, क्राउड हजूम को कहते हैं, रश, मॉब, वास ऑफ पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों का, हैड थिन डाउन, वो कम हो गया था, डिक्रीज कर गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, अब बड़े लंबे लंबे फैलाव थे खाली फुटपाथ के, बिटवीन वन ग्रुप टू द अदर, एक लोगों के ग्रुप और दूसरे ग्रुप के दरमियान काफ़ी खाली फुटपाथ के बड़े बड़े फैलाव अब आ गए थे। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग, नौजवान आदमी जैसे जैसे आगे चलता गया, ट्राई टू स्पिन हिज केन, उसने घुमाने की कोशिश की, स्पिन का मतलब होता है घुमाना, रोटेट करना, हिज केन, अपनी छड़ी को, अराउंड वन फिंगर, एक उंगली के गिर्द। इट बट इन दिस अटेम्प्ट, लेकिन इस कोशिश में, ठीक है ना, इस ट्राई में, ही ड्रॉप्ड इट, उसने इसे गिरा दिया। ओह सॉरी, ओह अच्छा, माजरत, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जज्बाती अंदाज में कहा। एंड बेंडिंग डाउन, और झुकते हुए, पिक्ड इट अप, इसको उठा लिया। मीन वाइल अ यंग कपल हु हैड बिन वॉकिंग बिहाइंड, इसी दौरान में एक नौजवान जोड़ा जो कि उससे पीछे चलता हुआ आया था, पास्ट बाई, वो उसके करीब से गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे निकल गया। द यंग मैन, द यूथ वाज टॉल, वो जो नौजवान जो गुजरा था वो टॉल, लंबा था, एंड वाज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डोरे, कॉर्डोरे कपड़ा का नाम है, ट्राउज़र, उसने काले कॉर्डोरे का जो है ना पैंट पहन रखी थी, एंड ट्राउजर्स पैंट को कहते हैं, एंड अ लेदर जैकेट, और उसने एक लेदर की जैकेट भी पहन रखी थी, विद अ जिप, जिस पर जिप लगी थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने फ्लॉपी शलवार, ये खुली खुली शलवार होती है, ठीक है, ये पहन रखी थी, ऑफ वाइट साटन, ये साटन भी कपड़ा है, सफ़ेद साटन कपड़े की, एंड ग्रीन कोट, और उस लड़की ने ग्रीन सब्ज़ रंग का कोट भी पहन रखा था। शी वॉज शॉर्ट, वो छोटे कद की थी, एंड बल्कि और मोटी, बल्कि मोटी, प्लम्प। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड, नौजवान आदमी खुश हो गया, डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, इस नज़ारे को देखकर, ठीक है ना, स्पेक्टिकल, नज़ारा। एंड केप्ट ऑन, और उसने जारी रखा, केप्ट ऑन कंटिन्यू रखा, वॉकिंग बिहाइंड दैम, उनके पीछे चलना। सो फार द यंग मैन हैड लिटिल टू इंटरेस्ट हिम, कहते हैं नौजवान आदमी में तो उसकी दिलचस्पी का बहुत कम था, द, ठीक ना, हिम अमंग द
persons he had observed that evening, ये वो आदमी था जो कि उसने उस शाम देखा और उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं थी. He had been perhaps too deeply observed, लेकिन अब वो जो है उसका बहुत गहराई के साथ, इन्हिमाक के साथ, ठीक है ना, मुनहमिक होकर, अब्जॉर्ब होकर उसका मुशाहिदा कर रहा था. ही फॉलोड देम, वो उनके पीछे पीछे चलने लगा, क्लोजली, साथ रहते हुए, ठीक है ना, होपिंग टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ देयर फेसेस, और उसे उम्मीद थी कि वो उनके चेहरों की झलक देख लेगा, ग्लिम्प्स झलक, साइट देख लेगा, एंड टू हेयर मोर ऑफ देयर टॉक, और उनकी गुफ्तगू ज़्यादा सुन सकेगा, इसलिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा. बाई नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स, अब वो जो है ना बड़े जो है ना क्रॉस रोड, जहाँ से रोड अबूर करने की जगह, वहाँ पर पहुँच गए थे. नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, जो जनरल पोस्ट ऑफिस है उसके करीब. द पेयर स्टॉप, जोड़ा वहाँ पे रुका, फॉर अ मोमेंट, लम्हे के लिए, एंड आफ्टर उनके बाद में, क्रॉसिंग, अबूर करते हुए द माल रोड को, हेडेड, चला गया जोड़ा, टुवर्ड्स मैकलोड रोड की तरफ. व्हेन द कपल हैड वॉक्ड सम 100 yards, जब वो जोड़ा कुछ 100 कदम के फासले, 100 कदम चला, अब अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, ही हरिडली, उसने जल्दी से, स्पीडीली मूव्ड आफ्टर देम, वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया. हार्डली, बमुश्किल ही, हैड ही रीच्ड हाफ वे क्रॉस द रोड, अभी वो जो है ना क्रॉस रोड को अबूर करते हुए दरमियान में ही पहुंचा था. व्हेन अ ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स, जबकि एक ट्रक जिस पर ईंटें लदी हुई थी, केम फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से आया, लाइक अ गस्ट, जैसे कि झोंका आता है, गस्ट झोंका ऑफ विंड, हवा का, एंड क्रशिंग हिम डाउन, और उसको कुचल दिया, क्रश कर देना, कुचल देना, मिन्स कर देना, हिम डाउन, स्पीडेड, और फिर चला गया तेजी से, ऑफ टुवर्ड्स मैकलोड रोड की तरफ. द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड, सॉरी फॉर दैट, ट्रक का ड्राइवर जो था ना, उसने सुन लिया स्क्रीम, चीख को, एंड हैड एक्चुअली, और दर हकीकत, फॉर अ मोमेंट, लम्हे भर के लिए, स्लोड डाउन, वो थोड़ा आहिस्ता हुआ, बट रियलाइजिंग, लेकिन ये महसूस करते हुए, दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, कि कुछ गंभीर हो गया है, ठीक है जी, सीरियस का गंभीर, कोई गलत हो गया है. हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, और उसने फ़ायदा उठाया तारीकी का, अंधेरे का, एंड हैड स्पेड, और वो भाग गया वे, इनटू द नाइट, अंधेरे में या रात के अंधेरे में. 2 or 3 पासरबाईज, 2 या 3 राहगीर, पासरबाई कहते हैं राहगीर को, हु हैड विटनेस, जिन्होंने मुशाहिदा किया था, द एक्सीडेंट, इस हादसे का, शाउटेड, चिल्लाए, स्टॉप हिम, इसे रोको, टेक द नंबर, इसका नंबर लो, बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, लेकिन अब ट्रक वहाँ नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था. इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर बाद, वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ा हजूम, हैड कलेक्टेड, वो जमा हो गया था. अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक ट्रैफिक का इंस्पेक्टर अपनी मोटर बाइक पर या मोटरसाइकिल पर रुका. द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, जो नौजवान आदमी था ये बुरी तरह से हर्ट था, ज़ख्मी था, इंजर्ड था. देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, उसके इर्द गिर्द बहुत सारा खून पड़ा था. ही वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस, वो एक बहुत ख़तरनाक, प्रिकेरियस ख़तरनाक, ठीक है ना, रिस्की, डेंजरस स्टेट हालत में था. आ कार वाज स्टॉप्ड, एक कार रुकी, एंड ही वाज लोडेड, और उसे डाल दिया गया इनटू इट, इसके अंदर, एंड टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल, और इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया. व्हेन दे रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचे, ही वाज जस्ट अलाइव, वो बस जिंदा ही था उस वक्त. एंड ऑन ड्यूटी, यहाँ पर ऑन ड्यूटी, दैट नाइट, उस रात को ऑन ड्यूटी थी, इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, हादसाती शोबे में, कैजुअलिटी होता है हादसा, ठीक है ना, फटेलिटी, इस शोबा हादसात में थी. वर असिस्टेंट, जिनकी ड्यूटी थी, असिस्टेंट सर्जन खान,
मुआवन सर्जन खान था, ठीक है जी, उसकी ड्यूटी थी। और 2 यंग नर्सेज, उसके साथ 2 नौजवान नर्सेज थी, शहनाज एंड गिल, जिनके नाम शहनाज और गिल थे। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, अभी भी उसने अपना ब्राउन रंग का ओवरकोट पहन रखा था, ठीक है ना। एंड द सिल्क और स्कार्फ, और उसका रेशमी मफलर अभी भी उसने पहन रखा था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड, जो है ना बड़े बड़े 2 धब्बे थे खून के, ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स, उसके तमाम कपड़ों पर। समवन हैड आउट ऑफ सिंपथी, किसी ने हमदर्दी के पेश नज़र, सिंपथी हमदर्दी, काइंडनेस कंपैशन, हमदर्दी के पेश नज़र, प्लेस्ड द यंग मैन्स ग्रीन फ्लैट हैट ऑन हिज चेस्ट, उसका जो ग्रीन फ्लैट हैट था वो उसके सीने पर रख दिया, सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, इसलिए कि ये गुम ना हो जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू, ये बड़ा खाता पीता लगता है। वेल टू डू रिच को कहते हैं, खाते पीते को। नर्स शहनाज सैड, नर्स शहनाज ने कहा टू नर्स गिल के साथ को कहा। टू विच ही रिप्लाइड, इस बात पर उसने जवाब दिया इन अ लोअर टून, जो है हल्की आवाज़ में। क्या जवाब दिया? ऑल टॉग्ड अप, तमाम इसने पहनावा किया हुआ था, अपने आप को सजाया हुआ था, गेट ड्रेस था फॉर सैटरडे नाइट, हफ्ते की रात के लिए। पुअर चैप, गरीब आदमी है ये, ठीक है। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या ड्राइवर को पकड़ लिया उन्होंने? नो ही गॉट अवे, नहीं वो भाग गया। व्हाट अ पिटी, कितनी अफसोस की बात है, पिटी अफसोस सॉरी। इन द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में द असिस्टेंट सर्जन, जो मुआवन सर्जन था, एंड द 2 नर्सेज, और दोनों नर्सें थीं, विद देयर फेसेस कंसील्ड, जिनके चेहरे छुपे हुए थे, हिडन थे, बिहाइंड मास्क, मास्क के पीछे, वर अटेंडिंग द यंग मैन, वो नौजवान आदमी को का मुशाहिदा कर रही थी। ओनली देयर आइज़ वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें जो थीं वही नज़र आ रही थीं, विजिबल नज़र आ रही थी। ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल, उसे जो है सफ़ेद रंग की संगमरमर की टेबल पर लिटा दिया गया था। हिज हेयर वॉज स्टिल, हिज हेयर वर स्टिल स्मूथ, अभी भी उसके बाल मुलायम थे, ठीक है, स्मूथ मुलायम को कहते हैं, अगेंस्ट हिज टेम्पल्स, और उसकी कनपटियों के साथ लगे हुए थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, जो तेज़ खुशबूदार तेल था, विद विच ही हैड ड्रेस्ड इट, जो कि जिसके साथ के उसने बालों को जो है कंघी की थी, बनाया था। इट अर्लियर, पहले, दैट इवनिंग, उस शाम को, स्टिल गेव आउट अ फेंट ऑर्डर, वो अभी भी हल्की खुशबू दे रहा था। ऑर्डर कहते हैं खुशबू को। हिज क्लोथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे गए। टेक ऑफ को मतलब उतारना, रिमूव करना। द फर्स्ट टू बी रिमूव, जो चीज़ पहले उतारी गई, वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, वो जो है वाइट रंग का रेशमी मफलर था। बीनीथ द स्कार्फ, मफलर के नीचे, देर वर ना इधर अ टाई, ना ही कोई टाई थी, नार अ कॉलर, ना ही कॉलर था, नॉर इवन अ शर्ट, उसके नीचे तो शर्ट तक भी नहीं थी। When the overcoat was removed, जब ओवरकोट उसका उतारा गया, it was found, ये पाया गया, that the young man, कि जो नौजवान आदमी है, was wearing underneath only an old cotton sweater, कि उसने एक पुराना कॉटन का स्वेटर पहन रखा था, which was all in holes, जो कि तमाम का तमाम जिसमें सुराख थे। Through these holes, इन सुराखों में से, one could see the dirty वेस्ट, इनमें से, इन सुराखों में से हर कोई उसकी गंदी बुनियाद देख सकता था। विच वाज, वेस्ट कहते हैं बुनियाद को, विच वाज इन एन इवन वर्स स्टेट, जो कि इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में थी, वर्स बुरी स्टेट हालत में थी, दैन द स्वेटर, स्वेटर की निस्बत। लेयर्स ऑफ डर्ट, मट्टी की तहें, कवर्ड हिज बॉडी, वो उसके जिस्म पर चढ़ी हुई थी। ही कुड नॉट हैव बीन अ बाथ फॉर एटलीस्ट 2 months, ऐसा लगता था जैसे उसने 2 महीने से नहाया ही नहीं है। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वॉज क्लीन, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा उसकी गर्दन का वो साफ था, एंड वेल पाउडर्ड, और उस पर अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। द शूज़ एंड द सॉक्स, जो उसके जूते और जुराबें थी नाउ केम ऑफ, वो अब उतारी गई। द शूज़ वर ओल्ड, उसके जूते पुराने थे, बट ब्राइटली पॉलिश्ड, लेकिन वो चमकदार तरीके से पॉलिश किए गए थे। एज टू द सॉक्स,
और जहाँ तक जुराबों का तल्लक है, इन कलर एंड पैटर्न, ठीक है ना, अपने रंग और डिज़ाइन के लिहाज से द वन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर, एक जो थी वो दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। देर वर होल्स एट द हील्स, उसकी एड़ियों में सुराख थे। एंड वेयर द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स, और उसकी चमड़ी या स्किन, फ्लैश कहते हैं चमड़ी, जिल्द को, वो नज़र आ रही थी उन सुराखों में से। वॉज ग्रिम्ड, उसकी जो स्किन थी, चमड़ी थी, वो भी भरी पड़ी थी, ठीक है ना, ग्रिम की भरी पड़ी थी विद डर्ट, मट्टी के साथ। ही वॉज नाउ डेड, अब वो मर चुका था। एंड हिज लाइफलेस बॉडी, और उसकी जो बेजान उसका जिस्म था, ले ऑन द वाइट मार्बल स्लेब, वो जो पड़ा था जो सफ़ेद रंग की संगमरमर की सिल पर। द फॉलोइंग वर द थिंग्स, ये चीज़ें थीं, विच वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट्स, उसकी ओवरकोट की मुख्तलिफ जगहों जेबों से मिली। अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटा सा काले रंग का कंघा। अ हैंड कर्चीफ, एक रुमाल। 6 आना, 6 आने। और फ्यू पाइस ऑफ, और कुछ चंद आने, और पाई जो है ये आने की भी छोटी पैमाइश होती है, ठीक है ना, ये कुछ उसके जेब से निकले। अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट, आधा पिया हुआ सिगरेट भी था। अ लिटिल डायरी, एक छोटी डायरी भी थी, इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ फ्यू पीपल वर नोटेड, चंद लोगों के नाम और पते लिखे थे। अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन, एक जो है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ये कैसेटें होती थी पुराने ज़मानों में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, इसकी एक लिस्ट थी। एंड फ्यू हैंडबिल्स, और कुछ हाथों में थमाने वाले इश्तिहार थे, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि तकसीम कारों ने हैड थ्रस्ट, थमा दिए थे। थ्रस्ट का मतलब थमा देना, शोव कर देना। अपॉन हिम, उसको, ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमिनेड, उसकी शाम की चहलकदमी के दौरान। अलास, अफसोस है। हिज लिटिल केन, उसकी छोटी सी छड़ी, विच वाज परहैप्स लॉस्ट, जो कि गुम हो गई थी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के वक्त। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपका चैप्टर ओवरकोट, चैप्टर नंबर 14 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह और भी लेक्चर्स के साथ हम फिर मिलते रहेंगे, पढ़ाई का काम करते रहेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।